मैं हर फास्ट को रखे, हर ऐसी जगह जो कोई मुझे बताता था दिस इज स्पेशल प्लेस फॉर, अगर तुम यहाँ पर जाओगी तो ये हो जाएगा, वहाँ पे ये बांध दोगी तो ऐसा हो जाएगा, मैं हर जगह जाया करती थी, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो। मेरा तो इच्छा था मैं बड़ी ज्योतिषचार्य बनूं, मैं लोगों के समस्याओं का समाधान दूंगी, मैं लोगों के मार्गदर्शन करूंगी कि वो आगे भविष्य में क्या करें। और इसके लिए मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड से ही ज्योतिषियों के अधीनता में रहने लगी। मैं पढ़ाई के बाद भी इतना समय जरूर निकालती थी कि मैं रोज उनसे जाके क्लासेस ले सकूं। और जो वो कर्मकांड मुझे बताते थे, विधि विधान बताते थे, कुंडली बनाना बताते थे, वो सब मैं उनसे सीखती थी, क्योंकि ये तो मेरी इच्छा थी कि कहीं से भी चंगाई मिले और ये ठीक हो जाए। तो मैं हर जगह जाती थी, कोई 1100 मांगता था, कोई 500 मांगता था। मैंने डिप्रेशन में और इस परिस्थिति में मैंने 7 बार अपने आप को मारने की कोशिश की, फांसी लगाकर, नींद की ओवरडोज गोलियां लेकर, हाथ की नसों को काटकर, छत पर से कूदकर, बहुत बार कोशिश की। मेरे घर में कहीं कुंडी नहीं होती थी, इसी कारण कि मेरी मम्मी को लगता था कि अगर अंदर ये गई तो इसने अपने आप को खत्म कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी एक्टिविटीज घर में कर चुकी थी। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिन्होंने मेरी हालत को देखा और उन्होंने कहा कि आप बहन जी सब जगह गई हुई हैं, तब क्यों नहीं एक बार आप प्रेयर में चले जाते हैं। तो मम्मी ने बोला प्रेयर में जाने से ऐसा हो जाएगा, तो मम्मी ने बोला कुछ लेंगे क्या? मैंने बोला कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आप विश्वास से जाइए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और मेरी मम्मी मुझे वहाँ पर उन अंकल जी के साथ प्रार्थना सभा में लेके गई और वहाँ पर प्रभु एक दासी उस कॉटेज मीटिंग को ले रही थी जिनका नाम मिसेस नरगिस जेकब है। उन्होंने दुआ करनी शुरू की और कहा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। लोग वहाँ पर गवाहियाँ दे रहे थे कि परमेश्वर कैसे उनके जीवनों में काम करता है। और मेरी मम्मी ने कहा सच में अगर परमेश्वर जीवित है तो मेरी बेटी को भी उठाकर खड़ा कर दे, ले ले, क्योंकि अब मैं इसका दुख देख नहीं सकती थी। प्रेज़ द लॉर्ड आप सबको। मेरा नाम अंजना तिवारी है और मैं फिर से एक बारी आपके सामने आई हूँ ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। और जितने मेरे भाई बहन इस प्रोग्राम को इस चैनल के माध्यम से या इस ट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, बताना चाहती हूँ यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और मेरे अंदर परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा बचपन से ही थी। आप यकीन मानेंगे, मैं जब छोटी थी, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, हम एक पंडित परिवार से हैं, हिंदू फैमिली से हैं, और मैं बचपन से ही फास्ट को रख के, 9 दिनों के फास्ट को रख के, पड़ोसियों को, बच्चों को इकट्ठा करके हम टीम का एक ड्रम को बजाकर हम आराधना करते थे। और मैंने कई समय तक फास्ट रखे, नंगे पैर गई, लोगों को खाना खिलाया, कभी पीले चावल, कभी लाल चावल। और घर में कोई समस्या आती थी तो मैं पंडितों के पास फटाफट, यदि वो कोई मुझे ताबीज दे दें या कुछ मुझे ऐसा घर में दे दें जिससे शांति आ जाए, छोटी मैं बालकपन से करती थी, क्योंकि मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहती थी। लेकिन आपको पता, इन चीजों से मुझे परमेश्वर नहीं मिला। मेरे अंदर परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा थी, मैंने हर फास्ट को रखा। कोई बोलता था ये फास्ट वो फास्ट, मेरी मम्मी भी कहती थी इतना तो मैंने नहीं किया जितना मेरी बेटी ने किया, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा थी कोई तो परमेश्वर होगा, कुछ तो उसे खुश करने का या कुछ तो उसे पाने का जरिया होगा। तो बालकपन से मेरे अंदर ये इच्छा थी मेरे भाई बहनों कि कैसे परमेश्वर को ढूंढूं। मैं हर फास्ट को रखे, हर ऐसी जगह जो कोई मुझे बताता था दिस इज स्पेशल प्लेस फॉर, अगर तुम यहाँ पर जाओगी तो ये हो जाएगा, वहाँ पे ये बांध दोगी तो ऐसा हो जाएगा, मैं हर जगह जाया करती थी, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो। मेरा तो इच्छा था मैं बड़ी ज्योतिषचार्य बनूं, मैं लोगों के समस्याओं का समाधान दूंगी, मैं लोगों के मार्गदर्शन करूंगी कि वो आगे भविष्य में क्या करें। और इसके लिए मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड से ही ज्योतिषियों के अधीनता में रहने लगी। मैं पढ़ाई के बाद भी इतना समय जरूर निकालती थी कि मैं रोज उनसे जाके क्लासेस ले सकूं। और जो वो कर्मकांड मुझे बताते थे, विधि विधान बताते थे, कुंडली बनाना बताते थे, वो सब मैं उनसे सीखती थी, क्योंकि ये तो मेरी इच्छा थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने जब ज्योतिषचार्य ली तो मैंने एक गुरु से एक गुरु दक्षिणा भी ली, और वो बहुत सारी ऐसी बातों को उन्होंने बताया, जो बातें 10 करीब बातें बताई थी, तो उनमें से कुछ बातें सत्य हो गई थी और कुछ बातें और थी। वो कुछ बातें ऐसी थी जो अपने घर में भी किसी को नहीं बता सकती थी, और यही बातें अंदर अंदर मुझे खा जा रही थी। लेकिन फाइनली हार कर मैंने वो बात बता ही दी, और ये सब बातों के कारण एक बड़ी समस्या मेरे जीवन में उत्पन्न, एक भयंकर डिप्रेशन, एक नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया। और करते करते वो कैसे एक मेंटली रिटायर्ड परिस्थिति में कबूल होगी मुझे पता भी नहीं चला। और मेरी हालत बिल्कुल एक मानसिक रोगी की तरह थी। जैसे कि हम बहुत बार रोडों पे मानसिक रूप से बीमार लोगों को, पागल लोगों को देखते हैं, और सब मुझे पागल कहा करते थे। मैं कपड़ों को फाड़ देना, गुस्से में रहना, घर से भाग जाना, कई कई दिन तक खाना नहीं खाना, इन तमाम परिस्थितियों से मेरा गुजर हो रहा था। मेरे परिवार मेरे साथ सफर कर रहा था। अच्छा, ऐसे था कि जब ये किसी खाना घर के अंदर पसंद नहीं करती,
कुंडी लगा लेती थी, तोड़ फोड़ करती, शीशे करती, कभी उसको मारना, कभी कुछ करना। तो ये बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैं। कभी उसका गर्दन दबा देना, भाई दरवाजे तोड़ देना, टीवी का वो तोड़ देना। तो मेरा बेटा पढ़ नहीं पाया। तो ये कभी कुंडी लगा के फांसी लगा ली बाथरूम के अंदर। फिर हम देखते अंजू का एक एक मिनट में इसको पलक से मैं छोड़ती नहीं थी। मैं कुंडी नहीं लगाना, ऐसे सो जाना, नहीं मैं अकेली सोऊंगी कुंडी बंद करके। ये बहुत अगर की आज 15 साल की बात हो गई कि मैं कितना मेरे अंदर एक बोझ था। तो मेरे माता पिता मुझे हर मंदिर, मस्जिद, दरगाह लेके गए, हर जगह लेके गए, मेहंदीपुर बालाजी तक लेके गए कि मैं भली चंगी हो जाऊं। लेकिन कहीं से कोई, मेरे भाई बहनों, कोई मेरे को जवाब नहीं मिला। एक दिन हम सो गए, कुंडी खोल के बाहर निकल गई। अब मैंने कहा ये तो बिस्तर पे नहीं, रात को 2 बजे देखा तो गली के अंदर वो कुत्ते भौंक रहे। मैंने कहा अंजू नहीं है, हम सब निकले, इसके पापा प्रमोद और मैंने कहा ये तो है नहीं। फिर देखा तो ये बाहर खड़ी अपने कहती मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। मैं नहीं बेटे चलो, मैं इसको कह रही चलो, नहीं मम्मी नहीं जाऊंगी। कभी मूलचंद निकल गई, कभी कहीं निकल गई। डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, ऐसे कोई दरवाजा जिसे दुनिया में आप कह सकते हैं कि दुनिया में है, मेरे माँ बाप ने नहीं छोड़ा। वो हर जगह लेके गए क्योंकि वो मुझे चंगा देखना चाहते थे, लेकिन मुझे चंगाई कहीं से भी नहीं मिली। MRI किया, कहते ये डैमेज है इसका, और कुछ दिन रखते थे। फिर 1 महीना मेडिकल में रही मैं। 1 महीना थोड़े यार, क्यों ऊपर से ही कूदने को करती थी। फिर डॉक्टर ने बोला इसके हाथ पैर ना बांध दिया उसने, और उसको नशे की सोने की ना वो दे दिया। और फिर खाना लेके जाती, जितना लेके जाती थी उतना खाती। ये खाना लाना मम्मी, वो लाना, वो लाना, जो भी कहती वो मैं सब चीजें इसको लेके जाती थी। और जब लेके जाती थी ये फुल खाया वही अपना, और चुपचाप के कभी निकल जाती थी बाहर को, मेडिकल के बाहर गेट के पास से मिल जाती थी हमको। मैं प्रभु के कहती कि 1.5 महीना मैंने मेडिकल में कैसे काटा था मेरे को पता है। इस प्रकार की मानसिक बीमारी से, जिसमें मैं करीब 6 से 8 महीने के करीब, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है आज की डेट में मैं रही थी। और ये कोई आसान पीरियड भी नहीं था। जब हमारा वक्त अच्छा नहीं होता तो 1 घंटा काटना भी बहुत भारी होता है, रात काटनी बहुत भारी होती है। मैं बालाजी गई, मैं मंदिर में भी गई। कोई कहता है इस दिन जा, वीरवार वाले दिन जाओ, वो जाओ, बबूत देंगे, वो लगाना ठीक हो जाएगा। मैं जहाँ जो बताता था मैं छोड़ती नहीं थी कि कहीं से भी चंगाई मिले और ये ठीक हो जाए। तो मैं हर जगह जाती थी। कोई 1100 मांगता था, कोई 500 मांगता था। मैंने डिप्रेशन में और इस परिस्थितियों में मैंने 7 बार अपने आप को मारने की कोशिश की, फांसी लगाकर, नींद की ओवरडोज गोलियां लेकर, हाथ की नसों को काटकर, छत पर से कूदकर बहुत बार कोशिश की। मेरे घर में कहीं कुंडी नहीं होती थी इसी कारण कि मेरी मम्मी को लगता था कि अगर अंदर ये गई तो इसने अपने आप को खत्म कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसी एक्टिविटीज घर में कर चुकी थी। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जिन्होंने मेरी हालत को देखा और उन्होंने कहा कि आप बहन जी सब जगह गई हुई हैं, तो अब क्यों नहीं एक बार आप प्रेयर में चले जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला प्रेयर में जाने से ऐसा हो जाएगा। तो मम्मी ने बोला कुछ लेंगे क्या? मैंने बोला कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आप विश्वास से जाइए और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और मेरी मम्मी मुझे वहां पर उन अंकल जी के साथ प्रार्थना सभा में लेके गई और वहां पर प्रभु एक दासी उस कॉटिंग मीटिंग को ले रही थी जिनका नाम मिसेस नरगिस जेकब है। उन्होंने दुआ करनी शुरू की और कहा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। लोग वहां पर गवाहियां दे रहे थे कि परमेश्वर कैसे उनके जीवनों में काम करता है। और मेरी मम्मी ने कहा सच में अगर परमेश्वर जीवित है तो मेरी बेटी को भी उठाकर खड़ा कर दे, ले ले, क्योंकि अब मैं इसका दुख देख नहीं सकती थी। हाँ मेरे भाई बहनों, ये दुख बहुत बड़ा था। जिसकी एक जवान बेटी पागलों की अवस्थाओं में है, जिसे घर में खाने को नहीं है, जिसे घर में पहनने को नहीं, जो कर्जों से जूझ रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कल क्या होगा। मेरा पूरा परिवार एक बहुत बड़ी समस्या में चल रहा था। पैसे नहीं थे, कर्जे दुनिया भर के होते जा रहे थे। अस्पताल में एक व्यक्ति रात दिन मेरी सेवा के लिए चाहिए था। भाई बहन बहुत छोटे थे, कोई अर्निंग मेंबर नहीं था, कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं था। लेकिन जब उस दिन मेरी मम्मी सभा में गई तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम करना उसी क्षण से आरंभ कर दिया। मेरी मम्मी की बात को परमेश्वर ने सुन लिया कि वो जीवित है तो मेरी बेटी को उठाकर खड़ा कर दे, नहीं तो ले ले, क्योंकि मैं और दुख नहीं देख सकती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे
उठाकर खड़ा किया। आज मैं आपके सामने हूं और ये बात बता रही हूँ कि यीशु मसीह जीवित है, जो दुआओं को सुनकर काम करता है। जब मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला इनका तो राइट साइड डैमेज हो गया है। ये तो ऐसे कैसे, ये तो नहीं हो सकता। इसके दो रीजन उन्होंने बताए। रीजन ये थे, या तो बच्चा बिस्तर से सोते हुए गिर जाए तो उसके सर पे गुप्त चोट लगती है, दूसरा जब वो बच्चे इस दुनिया में आता है तो औजार के दौरान उसके सर पे कोई चोट लग जाए। पर मैं आपको बताना चाहिए, दोनों में से कोई भी घटना मेरी मम्मी ने बताया ऐसी कुछ भी नहीं होती, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि ये सब क्यों हुआ, कि परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा तभी होती है जब हमारे जीवन में कोई बात ऐसी आती है और हमने देखा कि सच में यीशु मसीह जीवित है, जिसने काम करना चालू किया। धीरे धीरे मेरी हालत बदलती गई। मैं जब दोबारा डॉक्टर के पास MRI CT स्कैन के लिए गई तो उन्होंने बोला अरे किसने बोला इसका राइट साइड डैमेज है, इसका तो कोई भी राइट साइड डैमेज नहीं है। मैंने उसने कहा इतना तेज दिमाग तो मैंने आज तक नहीं देखा, आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर ने मुझे वापस लौटा दिया और फिर मैंने कभी पलटकर अस्पताल की, आज मुझे 16 साल हो गए, मैंने कभी अस्पताल की शक्ल नहीं। मेरे आस पड़ोसी जो मुझे देखते थे, जो मुझे कई लोग कहते थे ये लड़की पागल है, सब कहते थे इसका दिमाग खराब है। मेरे अपने भी मुझे बोलने लगे थे और मैं सोचती थी मेरे को इन बातों से कौन नजात देगा, लेकिन यीशु मसीह ने नजात दिया। प्रभु के नाम में जय मसीह की। आप सबों ने इतनी सुंदर गवाही को सुना। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत और अद्भुत काम करने की सामर्थ रखते हैं।